अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ और मैं हूं आपका अपना मेज़बान मुजम्मिल बट। नाज़रीन कराम, इलेक्शंस ख़त्म हो चुकी। लोगों ने जिनको मैंडेट देना था, कश्मीर वालों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को मैंडेट दिया, जम्मू वालों ने भाजपा को मैंडेट दिया, पीर पंचाल वालों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडिपेंडेंट्स को जो है वो मैंडेट दिया। डोडा भद्रवाह की अगर बात करें तो वहाँ पे आधी जगह पे जो है वो भाजपा रही, आधी जगह पे आप रही। मतलब कि कुछ इस बार निज़ाम इस तरह से रहा कि क्लियर कट मैंडेट जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो मेजॉरिटी में जो है वो सीट्स जो है वो गेन कर चुकी है। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अलायंस हुआ था, अलायंस 32 सीटों पे हुआ था जम्मू के अंदर, और 32 में से 32 सीटें जो है जम्मू के अंदर कांग्रेस जो है वो हार गई। और छोटे मोटे पैमाने पे नहीं हारी, बड़े पैमाने पे कांग्रेस जो है वो जम्मू से हार गई। एक तरह से अगर बात करें तो जम्मू के लोगों ने जो है कांग्रेस को यहाँ पे इनकार कर दिया है, बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया है। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि जिस तरह से अगर मैं बात करूंगा तो फिर इस बात का जो है वो आप दूसरे एंगल से ले जाएंगे। जिस तरह से अगर हम बात करें तो रविंदर रैना जी जब नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी से हारे, उन्होंने अपना रिजाइन पेश किया। वो अदर उनके हाई कमांड्स की बात थी कि उन्होंने वो एक्सेप्ट किया या नहीं किया, वो उनके तक थी, लेकिन उन्होंने अपनी नैतिक जिम्मेवारी समझते हुए अपना रिजाइन जो था वो पेश किया था। लेकिन अब यहाँ पे बात यह है कि कांग्रेस के अंदर अगर जीत जाते तो जिम्मेवारी लेने वाले बहुत लोग होते, लेकिन अब हार गए हैं तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेता है? ये भी तो किसी एक का कर्तव्य बनता है। अब बात उठती है कि रमन भल्ला जी जो कि वर्किंग प्रेसिडेंट है इंडियन नेशनल कांग्रेस के, जो जम्मू कश्मीर है उसके वर्किंग प्रेसिडेंट हैं। जब से वर्किंग प्रेसिडेंट बने हैं, एक बार एमपी इलेक्शन भी हार चुके हैं, एक बार अब जो है एमएलए इलेक्शन में भी हारे। उससे पहले की अगर बात करें तो 2019 के अंदर भी एमपी इलेक्शंस जो है वो हारे हुए हैं, और 2014 के अंदर भी जो है ये हारे हैं। अब एक नैतिक जिम्मेवारी बनते हुए रमन भल्ला जी को जो है वो इस्तीफा पेश कर देना चाहिए, या उनको अपने ऊपर जो है वो हार की जिम्मेवारी जो है वो लेनी चाहिए। जो सीटें कांग्रेस की जम्मू में आ सकती थी वहां पे लोगों को मैंडेट नहीं दिया। जिस तरह से अगर छंब कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर हम बात करें तो वहां पे सतीश शर्मा जी जो उभर के सामने आए बतौर इंडिपेंडेंट, वहां पे जीते, वो वहां पे अपनी जीत जाहिर कर सकते थे। लेकिन ताराचंद जी, जो हमें कुछ लोगों से पता चला है, ताराचंद जी वहां पे थोड़ा सा ईगो में आके उन्होंने वहां पे जो है उस कॉन्स्टिट्यूंसी की टिकट जो है वो सतीश शर्मा जी को नहीं दी, और नतीजा ये निकला कि कांग्रेस का सुपड़ा ही साफ हो गया जम्मू कॉन्स्टिट्यूंसी से। अब कश्मीर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो 6 सीटें निकली हैं, वो 6 सीटें उनके फेस को देखते हुए, फेस वैल्यू को देखते हुए जो है वो निकली है, जो हमने एनालिसिस किया है। तो कहीं ना कहीं अब होना ये चाहिए कि रमन भल्ला जी को, क्योंकि ऑलरेडी कांग्रेस के पास 2 वर्किंग प्रेसिडेंट जो है वो मौजूद हैं, और एक वर्किंग प्रेसिडेंट जिनकी अध्यक्षता के अंदर कांग्रेस ने कोई भी सीट जो है वो हासिल नहीं की, काफी लंबे अरसे से वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, और इन वर्किंग प्रेसिडेंट के चलते जो है एक भी सीट जो है वो जम्मू सूबे के अंदर जो है वो नहीं निकाल पाए। तो उनका फर्ज बनता है कि वो जिम्मेवारी जो है वो अपने कंधों के ऊपर लें और साथ ही में अपना इस्तीफा पेश करें। बाकी पार्टी का काम है कि पार्टी के हाई कमांड के जो अधिकारी हैं वो इस्तीफा एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन नैतिक जिम्मेवारी यही बनती है कि किसी ना किसी को जो है वो जिम्मेवारी उठाने पड़ेगी, क्योंकि जम्मू सूबे के अंदर कांग्रेस टोटल फेल हो चुकी है यहाँ पे एक सीट भी निकालने के लिए। बड़े दिग्गज चेहरे हार गए, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन जहां पे सीटें निकल सकती थी वहां पे मैंडेट जो है उन कैंडिडेट्स को जो है वो नहीं दिया गया। अब कारण क्या रहे, क्यों उनको जो है वो मैंडेट नहीं दिया गया, और नाराज होके वो इंडिपेंडेंट बतौरे जो है वो खड़े हुए और उन्होंने अपनी जीत भी जो है वो जाहिर की। सबसे बड़ी एग्जांपल और पहली एग्जांपल मैं आपको छंब कॉन्स्टिट्यूंसी की जो है वो एग्जांपल दे रहा हूं
कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो है वो कांग्रेस उभर के आ सकती थी, लेकिन ताराचंद जी के चलते वहां पे वो उभर के नहीं आए, उनको मैंडेट जो है वो नहीं दिया सतीश शर्मा जी को, और नतीजा ये निकला कि ताराचंद जी ने वो मैंडेट खुद लिया और वहां पे बड़ी हार का सामना जो है वो करना पड़ा। अब अगर रविंदर रैना जी अपनी जिम्मेवारी समझ के जो है वो इस्तीफा देते हैं, वो अलग बात है कि वहां पे उनका इस्तीफा जो है वो एक्सेप्ट नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं अब रमन भल्ला जी को भी जो है वो अपना इस्तीफा पेश करना चाहिए। बाकी पार्टी की अपनी मर्जी है कि पार्टी उनका इस्तीफा एक्सेप्ट करती है या नहीं करती है, वो उनकी अपनी जिम्मेवारी है। अब अगर ये बात करेंगे कि अध्यक्ष जो है वो तारिक हमीद करा साहब हैं, तो करा साहब की अगर बात करें तो उनको बड़ा ही छोटा एक टाइम हुआ है, हालांकि इलेक्शन से चंद दिनों पहले उनको जो है वो प्रेसिडेंट जो है वो घोषित किया गया है। अगर उनकी दक्षता में देखें तो वो कश्मीर के रहने वाले हैं, तो कश्मीर के अंदर 6 सीटें जो है वो निकाली हैं, लेकिन जम्मू सूबे के अंदर आप देखिए जो वर्किंग प्रेसिडेंट रमन भल्ला जी हैं, उनकी अध्यक्षता के अंदर जो है एक भी सीट जो है वो कांग्रेस के खाते में नहीं आई है। तो अब इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए आप अपनी राय जो है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं कि क्या रमन भल्ला जी को जो है वो वर्किंग प्रेसिडेंट से जो है वो इस्तीफा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अगर नहीं देते हैं तो कम से कम जिम्मेवारी, हार की जिम्मेवारी जो है वो अपने कंधों के ऊपर जो है वो लेनी चाहिए। बाकी अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जो है वो जरूर रखिएगा। आप इसी तरह से बन रहे द न्यूज़ नाउ के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब व अस्सलाम वालेकुम।